देश में मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में मोदी आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। ये सब झूठ बोल करके न सिर्फ उन्होंने झूठ बोला, बल्कि इस झूठ को वो लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचा पाए। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी पप्पू बिल्कुल नहीं है, बहुत शातिर राजनेता हैं। जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे या पप्पू समझते थे, राहुल गांधी उन्हें गलत साबित कर चुके हैं। राहुल गांधी ने जिस शातिराना तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एक चाल चली, उससे साफ है कि राहुल गांधी पप्पू बिल्कुल नहीं है। उन्होंने किस तरह से इस चुनाव में झूठ बोल करके जनता को ठग लिया, झूठ बोल करके महिलाओं के घर में 8,500 रुपए खटाखट मिलेंगे ये कहकर महिलाओं के घरों में कार्ड पहुंचा दिए। देश में मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में मोदी आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। ये सब झूठ बोल करके न सिर्फ उन्होंने झूठ बोला, बल्कि इस झूठ को वो लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचा पाए। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी पप्पू बिल्कुल नहीं है, बहुत शातिर राजनेता हैं। लेकिन शातिर राजनेता होना भी चलिए चलता है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे को मात देनी होती है। तो आप अगर शातिर हैं तो चलिए कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं इसे शातिर तो नहीं कहूंगा, इसे क्या कहूं मुझे नहीं मालूम, मेरे पास शब्द नहीं है। इसे मैं धूर्तता कहूं, इसे मैं देश के खिलाफ साजिश कहूं या क्या कहूं, इसका फैसला आज आप कीजिए। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे आपको राहुल गांधी इस वक्त जो अग्निवीर को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं उसका एक एक सच मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप तय कीजिए कि राहुल गांधी की इस राजनीति को क्या नाम दिया जाए। पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना जो पहला भाषण दिया, उस 90 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने खटाखट खूब सारे झूठ बोले। इतने सारे झूठ बोले कि पूरा सत्ता पक्ष हिल गया, पूरी संसद हिल गई। कांग्रेस के लोग तालियां बजा रहे थे कि देखो राहुल गांधी ने क्या कमाल कर दिया, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चिंतित था कि किस तरह से राहुल गांधी खटाखट एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। उससे सत्ता पक्ष इतना चिंतित था कि कई मंत्रियों को खड़े होकर राहुल गांधी के झूठ को चुनौती देनी पड़ी। कहना पड़ा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये फैक्चुअली गलत है। कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने 90 मिनट के भाषण में कुल मिलाकर 14 उन्होंने बार झूठ बोला। उन 14 हिस्सों को राहुल गांधी के भाषण से एक्सपेंज कर दिया गया, क्योंकि संसद की एक परंपरा है कि अगर आप सामने वाला कोई चुनौती देता है कि आपने जो ये बोला ये गलत था, ये झूठ था, तो उसके बाद जिसने इस बात को रखा उसको अपनी बात को सही साबित करने के लिए प्रमाण देने होते हैं। ये कहना होता है कि मैंने जो कहा ये देखिए सच है। अगर आप उसको सच साबित नहीं कर पाते हैं तो स्पीकर उसको एक्सपंज कर देता है। तो एक्सपंज कर दिए गए, 14 हिस्से एक्सपंज कर दिए गए। लेकिन राहुल गांधी उसके बाद जब संसद में आते हैं तो बड़ा वो छाती चौड़ी करके उन्होंने कहा कि मुझे कोई जो सच है वो सच है और मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो उन्होंने इस तरह की कई चीजें करी। ये राहुल गांधी का शातिराना अंदाज हो सकता है, लेकिन खतरनाक बात क्या है अब ये जानने की जरूरत है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने इस 90 मिनट के भाषण में एक अग्निवीर, भारतीय सेना के एक अग्निवीर जवान अजय कुमार को लेकर जो कुछ कहा संसद में, वो झूठ तो था, वो झूठ साबित हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी उस झूठ को सच साबित करने के लिए जिस तरह की राजनीति कर रही है वो इससे पहले देश में, आज से पहले कभी नहीं हुई। सेना को लेकर, किसी शहीद परिवार को लेकर राजनीति की जाए, किसी शहीद परिवार को अपनी गंदी राजनीति के लिए घसीट लिया जाए, ऐसा हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने वो सब कुछ कर दिया। राहुल गांधी ने न सिर्फ मर्यादाएं की सीमाएं तोड़ दी, बल्कि राहुल गांधी ने सेना को राजनीति में घसीटने का भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दरअसल पंजाब के खन्ना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक युवा अजय कुमार अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए
और भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं वो किस तरह का इलाका है। जम्मू कश्मीर में जब अग्निवीर अजय कुमार अपनी सेवाएं दे रहे थे तो इसी साल यानी 2024 में 19 जनवरी को राजौरी में, जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में अजय कुमार जो है वो शहीद हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ, उन्होंने अपना जीवन जो है वो बलिदान दे दिया भारत मां के लिए, भारत के लिए। अब चुनाव के दौरान राहुल गांधी इस परिवार से जाकर मिलते हैं और मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सब तमाम नेताओं को जो 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 भारतीय सेना के जो बलिदानी होते हैं उनके परिवारों तक जाना चाहिए। तो इन शहीद परिवारों तक जाने के सिलसिले में राहुल गांधी भी गए और राहुल गांधी ने इस परिवार के साथ जो भी चर्चा करी उसका उन्होंने बाद में वीडियो जारी किया हाल ही में। और जब राहुल गांधी गए तो उसके बाद उन्होंने यही मामला जो है अग्निवीर अजय कुमार का मामला जो है संसद में अपने भाषण के दौरान उठाया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में क्या कह गए? राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि वो अग्निवीर अजय कुमार के परिवार से मिले थे और उस परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया और वो अग्निवीर था और जिस तरह से ठेके पे मजदूर लेते हैं इसी तरह से जो है अग्निवीर के साथ किया गया और उसको यूज एंड थ्रो किया गया और उसके परिवार को सेना की तरफ से भारत सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। अब जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा, जब राहुल गांधी ये पूरा भाषण दे रहे थे और राहुल गांधी ने जब ये बात रखी तो उसी समय जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठे, खड़े हुए और उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है और अग्निवीर योजना के तहत जो भी अग्निवीर जो भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देते हैं वो अगर ड्यूटी के दौरान अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का पूरा प्रावधान है और परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता है। जब राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे, राहुल गांधी उस समय भी पीछे से चिल्ला रहे थे। वो कह रहे थे ये बिल्कुल झूठ है, ये वो कह रहे थे मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, इस तरह का उन्होंने कहा। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके बाद जब राजनाथ सिंह उनको काउंटर कर रहे थे तो राहुल गांधी लगातार चिल्ला रहे थे और कह रहे थे जो मैं कह रहा हूं वही सच है। वो रक्षा मंत्री की बात को, राजनाथ सिंह की बात को सुनने के लिए कतई तैयार ही नहीं थे। उनको लग रहा था कि वो जो कहते हैं वही पृथ्वी का अंतिम सत्य होता है। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। संसद की कार्रवाई खत्म होगी, उसके बाद ये विवाद यहीं खत्म हो जाता। राहुल गांधी ने जो कहा उसको एक्सपंज कर दिया गया था। रक्षा मंत्री क्लैरिफिकेशन दे चुके थे कि अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, ये सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी बुधवार को एक बार फिर एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो में वो अपने पीछे शंकर भगवान की फोटो रखते हैं और शंकर भगवान की फोटो रखकर कहते हैं कि मैंने जो कहा था अग्निवीर के परिवार के बारे में, अजय कुमार के परिवार के बारे में, वो बिल्कुल सच है और राजनाथ सिंह ने जो कहा झूठ है। और राजनाथ सिंह ने बाकायदा शिवजी की तस्वीर दिखा के कहा, राजनाथ सिंह शिवजी की तस्वीर के सामने झूठ बोल रहे थे। अब सोचिए, जो हिंदुओं को हिंसक कहता है वो आदमी शिवजी का इतना बड़ा भक्त हो जाता है। वो आदमी जो सावन के महीने में शिव का भक्त, वो व्यक्ति जो सावन के महीने में लालू यादव के साथ मटन बनाने के तरीके सीखता है, मटन की पार्टी करता है, वो आदमी अचानक इतना बड़ा शिव भक्त होता है कि राजनाथ सिंह को बोलता है कि देखिए राजनाथ सिंह ने जो है शिव जी के सामने जो है झूठ बोल दिया। इस तरह के नाटक उन्होंने पूरे वीडियो में करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी खतरनाक काम किया। उन्होंने इस वीडियो के अंदर अपनी 29 मई को जब वो उस परिवार से मिले थे वो वीडियो तो डाली ही, बाकायदा कांग्रेस की तरफ से जो शहीद अग्निवीर अजय कुमार थे उनके पिता का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया और वो स्टेटमेंट भी राहुल गांधी ने चलाया और उसमें कहा गया कि उनको पैसा नहीं मिला है। आप सोचिए कि शहीद के परिवार को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से राहुल गांधी ने किस तरह की घटिया राजनीति करी है। तो बाकायदा कांग्रेस के कुछ लोग गए होंगे उस परिवार के पास और जो भी कहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बाकायदा उनके पिता का एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर राहुल गांधी ने अपनी सफाई में लगा दिया कि देखो मैंने जो कहा वही सच है, इस परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन उसके बाद सेना को बाकायदा आकर के सफाई देनी पड़ी। सेना की ओर से बयान जारी किया गया और सेना ने कहा कि इस परिवार को, जो अग्निवीर अजय कुमार है उनके परिवार को 98 लाख
39,000 रुपया दिया जा चुका है। सेना को इसके सबूत देश के सामने रखने पड़े कि इस परिवार को पैसा दिया जा चुका है। सेना ने कहा कि अभी 65 लाख रुपया इस परिवार को और मिलना है, लेकिन अब तक 98,39,000 रुपया दिया जा चुका है। सोचिए, भारत की सेना को अब तक सिर्फ पाकिस्तान और चीन के झूठ पर सफाई देनी पड़ती थी। जब चीन कुछ करता था भारतीय सेना के खिलाफ, जब इस तरह से प्रोपेगेंडा करता था, या फिर अगर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, झूठ फैलाता है भारत में जो है नफरत पैदा करने की, या भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, या सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए, जब इस तरह की पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होती है, तो फिर सेना को इस तरह से बयान देने पड़ते हैं, सफाई देनी पड़ती है। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक विपक्ष के नेता के झूठ को काउंटर करने के लिए सेना को सफाई देनी पड़ी। मतलब सेना को सफाई देनी पड़ रही है आके। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? मतलब हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम सेना को नहीं मानते, और हमारे सामने हम सेना जो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखती, और सेना में लोग आते हैं और भाड़े के मजदूरों की तरह इस्तेमाल होते हैं, सेना उनके लिए कुछ नहीं करती। कितना ये शर्मनाक राजनीति थी। तो ये पूरा का पूरा जो है सफाई देनी पड़ी, और जो फैक्ट सामने आए वो चौंकाने वाले। अब इन फैक्ट्स को सुनिएगा। इस परिवार को, ये जो शहीद अग्निवीर का परिवार है, इस परिवार को 19 फरवरी को 48 लाख रुपए मिले थे, 48 लाख, और 10 जून को 50 लाख रुपए मिले। अब ये ठीक है कि राहुल गांधी 29 मई को मिले थे, यानी राहुल गांधी जब इस परिवार से मिले थे तब तक इस परिवार को 48 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिल चुका था। और इसके अलावा जो है इस परिवार ने खुद स्वीकारा कि हमको जो है पंजाब सरकार से कुछ मिला। तो पंजाब सरकार से कितनी राशि मिले मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार से कुछ मिला, और 48 लाख रुपए इंश्योरेंस को मिले हैं। और 10 जून को, यानी राहुल गांधी के भाषण से पहले, इस परिवार को 10 जून को 50 लाख रुपए मिल चुके थे। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने इस परिवार का एक वीडियो जाकर रिकॉर्ड करवाया और इस वीडियो को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। तो एक तरह से इस परिवार को 98,39,000 रुपए मिल चुके हैं। 67 लाख, 65 लाख नहीं, मैंने पहले 65 बोला था। सेना का कहना अभी 67 लाख रुपए और मिलने हैं। इस तरह से इस परिवार को 1,65,00,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, ये कोई भी व्यक्ति इसकी, अगर कोई देश के लिए बलिदान होता है, उसकी रुपए पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। उसका बलिदान बहुत बड़ा होता है, और जो अग्निवीर अजय कुमार है, उनके बलिदान को हमें सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, तो इसकी पैसे से कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पैसा दिया ही नहीं गया, मुआवजा दिया ही नहीं गया। आप इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हो, जबकि इस परिवार को मुआवजा दिया गया? अब देखिए क्या होता है। ये पूरा का पूरा जब चीज आ जाती है सामने, उसके बाद इस परिवार के पास कई मीडिया कर्मी जाते हैं। अब यहां से कहानी का एक और एंगल शुरू होता है। इस परिवार के पास कई मीडिया कर्मी जाते हैं, कई रिपोर्टर्स जाते हैं, और रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए अग्निवीर अजय कुमार के पिताजी ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, उन्हें पैसे मिले हैं। और उन्होंने कहा कि उनको करीब 98 लाख मिल चुके हैं पैसा, और दो किस्तों में उनको पैसा मिले। ये बात उन्होंने स्वीकार करी। अब स्वीकार करने के बाद कांग्रेस एक और गंदा खेल शुरू करती है। पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि स्वीकार करने के बाद हुआ क्या। ये आप समझिए। जब इंडिया टीवी का रिपोर्टर जब जाता है इस परिवार में और अग्निवीर अजय कुमार की बहन से बात करता है, पिता से बात करता है, तो बहन बताती है हाँ हमें पैसे मिले, पिता बताता है हाँ हमें पैसे मिले। लेकिन उसके बाद जब ये रिपोर्टर ये पूरी रिपोर्टिंग करके निकलता है, ठीक उसी समय एक झक सफेद, मतलब जिसको बोलते हैं माण लगा हुआ कुर्ता जो है, बिल्कुल टाइट कुर्ता होता है ना नेताओं वाला, वो कुर्ता पजामा पहनकर एक व्यक्ति इस रिपोर्टर का पीछा करता है, वीडियो बनाता है। और ये व्यक्ति पहले भी वीडियो बना रहा है, और उसके बाद जो है वो तमाम लोगों को इस रिपोर्टर के खिलाफ भड़काना शुरू करता है और कहता है ये मोदी के इशारे पर रिपोर्टर आया है। सोचिए, इससे पहले जो है ये व्यक्ति बात कर चुका है, इससे पहले रिपोर्टर जो है परिवार का बाइट ले चुका है। परिवार बड़े आराम से प्यार से बताता है कि उनको पैसा मिल गया। लेकिन ये व्यक्ति जो है, सफेद कुर्ते पजामा पहने व्यक्ति जो है, ये पूरे परिवार को भड़का देता है। और उसके बाद पूरा परिवार जो है वो गुस्सा होने लगता है कि हमारे पास मोदी ने इस आदमी को भेजा और मोदी ने इस तरह से भेजा। इस तरह से पूरे परिवार को भड़काया जाता है। और ये भड़काने वाले कौन है? ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह से भड़का रहा है? ये व्यक्ति कौन है जो रिपोर्टर का पीछा कर रहा है? ये व्यक्ति कौन है जो सच को दबाना चाहता है, जो नहीं चाहता कि रिपोर्टर ने जो बाइट ली, जो परिवार कह रहा है वो बाइट मीडिया तक पहुंचे? लेकिन वो बाइट मीडिया तक पहुंच गई। आप भी सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं इस जो शहीद अग्निवीर जो अजय कुमार उनके पिता ने क्या कहा, ये जरा सुनिए एक बार। मेरा नाम चरणजीत सिंह। अजय कुमार छोटे की लगता अजय कुमार मेरा बेटा लगा, बेटा अजय कुमार।
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਡਿਊਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਜੌਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ 48 ਭੇਜਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 50 ਲੱਖ पहले भेजा ICICI बैंक च, दोनों बैंक में पैसा आ गया ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ तकरीबन। वही आ गया भगवंत मान ला लाख छोड़ के तो 1 करोड़ तो इधर आ ही गया। 98 तो 1 लाख कल आया चेक मैसेज में, एक कहने 30-20 का 30-20 आना वाला है कल कहने। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸੈਂਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? नहीं जी सच्चाई है यार, 48 लाख का बोल लिया था मैं भी। 48 राहुल को मालूम है भी 48 का चला गया, तो 50 लाख का मुझे मालूम नहीं था। मैनू जितना पता नहीं सी भी दूसरी बैंक ICICI में मैं कल चेक कर पासबुक तो उसमें 50 लाख और आया हुआ है। ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ वो बाकी आस्ता तो सारी मिल जाऊगी, जो भी रही है बाकी रकम मिल जानी है। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ था भी 50 लाख उधर भी आया है ना। मैंने 48 लाख किया। राहुल गांधी भी सही है, उन्हें भी 48 लाख का मैसेज गया भी 48 है, बाकी नहीं कोई सूरत मिली। ਹੁਣ सही है भी दोनों सही है, राजनाथ भी सही है, नरेंद्र मोदी भी सही है, राहुल भी सही है। हाँ जी, उन्हें मालूम नहीं, सच्चाई का मालूम पता चल जाएगा भी सारी राशि अपन को पहुँच रही है। बाकी जो बनती है 65-60 लाख वो भी आ जाएगा अच्छा अच्छा। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? हाँ जी, आर्मी ਨਾਲ संपर्क कल भी होया था, कहते 1 लाख रुपया रा भेज रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਰਫਾਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। अब इस वीडियो में अग्निवीर अजय कुमार के पिता कहते हैं कि उनको पैसा मिल गया। वो कह रहे हैं राजनाथ सिंह ने सही बोला, पैसा मिल गया। मोदी ने सही बोला, पैसा मिल गया। मोदी ने सही किया, राजनाथ सिंह ने सही किया। लेकिन इस पूरे वीडियो में एक पेच और है। वो पेच ये है कि अग्निवीर अजय कुमार का पिता ये भी बोल रहे हैं राहुल गांधी भी सही कह रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला और राजनाथ सिंह कह रहे हैं मुआवजा मिला, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? शहीद अजय कुमार के पिता कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह भी सही हैं और राहुल गांधी भी सही हैं। मैं कह रहा हूं ये दोनों सही हो ही नहीं सकते। हालांकि एक बात और यहां पर कुछ लोग जो है राजनीति करने के लिए कहेंगे कि शहीद अजय कुमार के पिता कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर योजना को है बंद कर देना चाहिए। ये बात ठीक है, उनके पिता ने कहा कि अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए, मेरा बेटा चला गया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरा बेटा चला गया। अब ये देखिए, ये एक अलग डिबेट है, अग्निवीर योजना को चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अग्निवीर योजना सही है नहीं सही है, ये एक अलग डिबेट हो सकती है। अग्निवीरों को पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, एक अलग डिबेट है। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने साफ, राहुल गांधी ने साफ झूठ बोला, पहले झूठ बोला, उसके बाद उस झूठ को सही साबित करने के लिए कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम लग गया और कांग्रेस ने अपने गुर्गे तक छोड़ दिए उस शहीद परिवार के पीछे। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो शहीद अजय कुमार के पिता ने कहा कि राहुल गांधी भी सही कह रहे हैं और राजनाथ सिंह भी इसका सही कह रहे हैं, अब ये बात तो समझ में आती है राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने स्वीकार किया कि उनको पैसे मिल गए हैं, इसीलिए राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला, ये अगर उनके पिता कह रहे हैं सही नहीं, तो ये क्या वो किसी दबाव में कह रहे हैं? क्या उनको भड़काया गया है? क्या उनको कोई राजनीति की जा रही है? आखिर कौन सा दबाव है? और ये भी याद रखिए, ये परिवार पंजाब में रहता है,
पंजाब में इस वक्त किस तरह की राजनीति है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पंजाब में किस तरह से किसानों के नाम पर, सेना के नाम पर जो नैरेटिव चलाए गए, फेक एजेंडा चलाया गया किसान आंदोलन के समय, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या कर रहा है। इतना झूठ बोल करके आखिर आप कहाँ जाएंगे? सेना को इस तरह से इस्तेमाल करके आखिर आप कहाँ जाएंगे? आप क्या करना चाह रहे हैं? ये बहुत खतरनाक मंसूबे हैं। मैं आपको अंत में सिर्फ इतना बता रहा हूं, मैंने कहा कि अग्निवीर योजना सही या गलत है, इसको लेकर डिबेट हो सकती है, डिबेट हो चुकी है पहले, और ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये अग्निवीर जैसी योजना कई देशों में चल रही है और भारत में भी ये एक मकसद से लाई गई है। वो मकसद कहा नहीं जाता, वो मकसद समझिए आप। जब आप समझिए कि 4 साल की सेना की ट्रेनिंग लेकर भारत के नौजवान जो हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर में, वो मीडिया में, वो बिजनेस में, जब इस तरह से सेना की ट्रेनिंग लेकर जगह जगह लोग काम करेंगे, तो फिर आप समझिए कि उसके पीछे सरकार की सोच क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य सीधा सा, मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं, लक्ष्य सीधा सा, इसके पीछे 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य तो ये है कि अगर कभी भी युद्ध जैसी स्थिति आती है तो भारत का यूथ जो सेना में नहीं भी है, कहीं और है, अपना बिजनेस कर रहा है, किसी और क्षेत्र में काम करता है, वो जरूरत पड़ने पर सेना के लिए एक सेकंड लाइन तैयार कर सके। इससे भारतीय सेना मजबूत होगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा इसका फायदा यह है, जाहिर सी बात है, भारत में जिस तरह की चीज हो रही है, जिस तरह से एक वर्ग विशेष को जो है भड़का कर जगह 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 दंगे कराए जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर कभी भी किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है, दंगे या कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो वहां भारत की सुरक्षा के एसेट बन सकते हैं अग्निवीर। तो बहुत सोच समझ के लाई ये योजना है। ये योजना रोजगार के लिए नहीं है कि युवाओं को रोजगार देना है इसलिए उनको पेंशन मिलनी चाहिए, ये योजना किसी और मकसद से लाई गई है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, जिस मकसद से ये योजना लाई गई है उसके विरोध में कौन हो सकता है? उसके विरोध में चीन है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत के पास ट्रेंड युवा हो, जो आर्मी से ट्रेंड हो। इस योजना के खिलाफ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता। और इस योजना के खिलाफ वो जिहादी लोग हैं जो भारत में सिविल वॉर करना चाहते हैं, दंगे फैलाना चाहते हैं। तो ये 3 लोग इस योजना के खिलाफ हैं। और कौन है? भारत का विपक्ष है। अब आप देखिए, जो जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था कि भारत को खतरा 2.5 मोर्चों पर है, चीन से, पाकिस्तान से और आधा मोर्चा भारत के अंदर। अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निवीर शहीद अजय कुमार को लेकर, ये जो 2.5 मोर्चा है, जो भारत के अंदर गद्दारों की सेना है, वो इस वक्त काम कर रही है, एक्टिव है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज के लिए इतना ही।